हो गई थी क्या? गुड इवनिंग। क्रमचय और संचय पढ़ रहे थे, परमिटेशन और कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे। कल हमने एक इंट्रोडक्शन क्लास करी थी कि किस टाइप के प्रोबेबल क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आज हम थोड़ा सा के इनको सिस्टमेटिक तरीके से लेंगे और वन बाय वन लेंगे। सबसे पहले है नंबर फॉर्मेशन, यानी संख्याओं को कैसे बनाया जाता है। डिजिट्स यानी अंकों को यूज करते हुए संख्याओं को कैसे बनाया जाता है। नंबर सिस्टम जब हम पढ़ते हैं तो उनके नंबर्स का रोल होता है और स्पेशली नेचुरल नंबर्स का रोल होता है। एक और एक से बड़ी संख्याएं हैं, उनको लिखने के लिए आपके पास में 10 डिजिट होते हैं। 10 डिजिट होते हैं 0 से लेकर 9 तक। तो कोई भी संख्या जब हम बनाते हैं तो 0 से लेकर 9 तक ये जो 10 डिजिट होते हैं, 0 से लेके 9 तक ये जो 10 डिजिट होते हैं, इन्हीं से किसी संख्या को बनाया जा सकता है। ठीक है ना? अब वो एक अंक की संख्या है, 2 अंकों की संख्या है या 3 अंकों की संख्या है, तो ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, सबसे पहले तो ये देखते हैं। उसके बाद में इवन नंबर कितनी बनाई जा सकती हैं, ऑड नंबर कितनी बनाई जा सकती हैं, ऐसे कितने नंबर बनाई जा सकती हैं जिसके सभी डिजिट्स है वो इवन हो, ऐसे कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं जिसके सभी डिजिट्स है वो ऑड हो। एक तो ये हो जाता है कि आप किसी भी डिजिट को यूज करते हुए। एक ऐसे सवाल दिए जाते हैं जब आपको फिक्स डिजिट दिए जाते हैं कि ये डिजिट को यूज करते हुए आपको संख्या बनानी है। 3 डिजिट की कितनी संख्याएं बनेंगी, 4 डिजिट की कितनी संख्याएं बनेंगी, इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। इसमें भी 2 कंडीशन आ जाती हैं। आप डिजिट्स को रिपीट कर सकते हो तो कितनी संख्याएं बनेंगी, और डिजिट को रिपीट नहीं कर सकते तो कितनी संख्याएं बनेंगी, ये आपको ध्यान रखना है। एक तो थोड़ा कैमरे को नीचे करना पड़ेगा मुकेश। कैमरे की तरफ देखते हैं तो ऊपर की तरफ देखना पड़ता है, एकदम नजर के बराबर नहीं है, ऊपर करता हुआ है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा नीचे लेना आप, है नीचे लेके सेट करना, क्योंकि जब एकदम फ्रंट में देखते हैं तो नजर के सामने होना चाहिए, ये थोड़ा सा ऊपर है। चलो देख तो क्या करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि संख्या बनती हैं तो 1 डिजिट नंबर कितने होते हैं, 2 डिजिट नंबर कितने होते हैं, 3 डिजिट नंबर कितने होते हैं, 4 डिजिट नंबर कितने होते हैं। इस तरीके से संख्याओं को पूछा जाता है। आपसे पूछा जाता है एक अंक की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। इस टाइप के आपसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है ना? पहले मैं आपको एक तरीके से बताता हूं, फिर इसको हम कॉम्बिनेशन या परम्यूटेशन के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं ये कहूं कि मुझे 1 डिजिट के कितने नंबर बनाए जा सकते हैं, ये लेना है, तो ये 1 से लेके 9 तक संख्याएं होती हैं और ये टोटल संख्याएं होती हैं 9। आपसे पूछा जाए कि 2 डिजिट है, इसके कितने नंबर बनाए जा सकते हैं, तो ये 10 से लेके 99 तक होती हैं। तो ये संख्याएं कितनी होंगी, डिफरेंस से एक ज्यादा होती हैं। 99 और 10 का डिफरेंस 89 होता है, 89 प्लस 1 हो जाएंगी और ये संख्याएं हो जाएंगी 90। आपसे पूछा जाए कि 3 डिजिट नंबर, आवाज कम रखो, 3 डिजिट नंबर कितने हो जाएंगे, टोटल 3 डिजिट के कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं, तो ये संख्याएं 100 से लेके 999 तक होंगी। तो ये संख्याएं हो जाएंगी 999 माइनस 100 हो जाएगा, प्लस 1 कर दीजिए, 899 में 1 जोड़ेंगे तो संख्याएं कितनी आ जाएंगी, 900 आ जाएंगी। आपसे पूछे कि 4 डिजिट नंबर्स कितने बनाए जा सकते हैं, 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, 4 डिजिट नंबर कितने बनाए जा सकते हैं, तो 4 डिजिट नंबर है वो 1000 से लेके 9999 तक होते हैं। कितनी संख्याएं होंगी, डिफरेंस से एक ज्यादा हो जाएंगी, तो 9999 माइनस 1000 और प्लस हो जाएगा 1, तो ये 8999 हो जाएगा। 1 जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएंगी, आवाज कम रखो ना, ये संख्याएं हो जाएंगी 9000 हो जाएंगी। कितनी संख्याएं हो जाएंगी, 9000 हो जाएंगी। टोटल संख्याएं हो जाएंगी 9000। एक तो आप इस तरीके से इनको समझ सकते हो कि कितनी संख्याएं बनेंगी। अब देखो, आपको 1 डिजिट की संख्या बनानी है,
इसलिए 9 के साथ में कुछ भी गुणा होके नहीं आ रहा है, तो आप ये कह सकते हो 9 गुणा 10 की पावर 0 आ जाएगा। 10 की पावर 0 1 होता है, इसलिए 9 गुणा 1 9 संख्याएं होंगी। आपको 2 डिजिट की संख्याएं बनानी है, तो ये 9 गुणा 10 की पावर 1 है यानी 90 है, तो आप कह सकते हो कि 9 गुणा 10 की घात 1 संख्याएं हो जाएंगी। आपसे पूछा जाए 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, तो 3 अंकों की संख्या बनानी है तो 9 गुणा 10 की घात 2 हो जाएगा। 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, तो इसका जो आंसर है वो 9 गुणा 10 की घात 3 हो जाएगा। यानी जितनी संख्याएं आपको बनानी होती हैं, 9 के साथ में 10 की पावर उससे एक कम यूज करते हैं। 4 अंकों की संख्या बनानी है तो 9 के साथ में 10 की पावर 3 यूज करेंगे। 3 अंकों की संख्याएं बनानी है तो 9 के साथ में 10 की पावर 2 यूज करेंगे, ऐसे यूज करेंगे। अब अगर मुझे ये कहा जाए कि n अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, यानी ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं 0 से लेके 9 तक के डिजिट को यूज करते हुए जिस संख्या में कुल n डिजिट्स होते हैं, तो ऐसी n डिजिट की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, तो आपका जो आंसर है वो 9 इंटू 10 की पावर n-1 हो जाएगा। इतनी n डिजिट की संख्याएं बनाई जा सकती हैं। एग्जाम में आ चुका है कि 100 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, यानी ऐसी कितनी संख्याएं होती हैं जिसमें कुल 100 अंक होते हैं। 100 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हो जाएंगी, तो 100 अंकों की संख्याएं हो जाएंगी 9 गुणा 10 की घात क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा। 10 की घात है 100 अंकों की है तो पावर 100 से एक कम रहेगा, 9 गुणा 10 की घात 99 हो जाएगा। ये हमने एक तरीके से इन बातों को समझा है। यहां पर हमने अभी कोई कॉम्बिनेशन या परम्यूटेशन यूज नहीं किया है, इसको एक जनरल वे में समझा है, लॉजिकली समझा है कि n अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। इसको मैं आपको परम्यूटेशन के हिसाब से बताता हूं कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। मेरे पास में 0 से लेके 9 तक टोटल 10 डिजिट होते हैं किसी भी संख्या को बनाने के लिए। 0 से 9 तक 10 डिजिट होते हैं जिससे किसी भी संख्या को बनाया जा सकता है। अब मुझे 1 डिजिट की संख्याएं बनानी है, मुझे 1 डिजिट की संख्याएं बनानी है, तो नेचुरल नंबर की बात हो रही है यहां पर। इसका मतलब संख्याएं 1 से स्टार्ट होंगी, तो मेरे पास में एक स्पेस है। अच्छा, 0 को आप नंबर्स में यूज नहीं करोगे क्योंकि ये जो नंबर्स की बात हो रही है ये नेचुरल नंबर की बात हो रही है, नेचुरल नंबर की बात हो रही है, तो 0 नेचुरल नंबर में नहीं आता है। इसका मतलब 1 से 9 तक 9 डिजिट यूज किए जा सकते हैं, इसलिए संख्याएं बन जाएंगी 9 बन जाएंगी। अगर मुझे कहा जाए कि 2 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे, अगर हमें यह कहा जाए कि 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनेंगी, तो आपके पास में ऐसे 2 स्पेस रहेंगे जहां पर आप अपने डिजिट्स को रखोगे। ये पोजीशन होती है यूनिट पोजीशन यानी इकाई की, और ये पोजीशन होती है 10th पोजीशन यानी दहाई की। अब इन दोनों में एक जो फर्क रहेगा उसका ध्यान रखना आपको जैसे 2 को और 0 को यूज करते हुए 2 अंकों की संख्या बनानी है, तो आप 20 तो बना सकते हो लेकिन 0 2 नहीं बना सकते, क्योंकि 20 तो 2 अंकों की संख्या मानी जाएगी, लेकिन 0 2 है, इसको एक अंक की संख्या माना जाएगा। पहले वाले 0 जो होते हैं वो कभी भी सार्थक नहीं माने जाते हैं, तो आप इसको एक अंक की संख्या मानोगे, 2 अंकों की संख्या नहीं मानोगे। इसका मतलब जब कभी भी आप 2 अंकों की संख्या बना रहे हो तो जो बाईं तरफ वाली पोजीशन है उसके ऊपर 0 नहीं आना चाहिए। अब आपके पास में ये जो 10 डिजिट हैं उनमें से 0 नहीं आ सकता, तो आपके पास में 9 डिजिट हैं जो कि आ सकते। तो इस पोजीशन पर आपके पास 9 चॉइस हैं जिसको आप यहां प्लेस कर सकते हो। 9 चॉइस हैं जिनमें से किसी भी एक डिजिट को आप यहां प्लेस कर सकते हो। इस पोजीशन पर 10 चॉइस हैं, उनमें से कोई सी भी डिजिट आ सकती है। 0 से लेके 9 तक जो 10 डिजिट हैं उनमें से कोई सी भी यहां आ सकती है। तो यहाँ 9 में से कोई एक डिजिट आ सकती है, यहाँ 10 में से कोई एक डिजिट आ सकती है, इसलिए टोटल 90 संख्याएं बनाई जा सकती है। ठीक है ना? 9 डिजिट में से कोई एक डिजिट, 10 डिजिट में से कोई एक डिजिट, ये भी लेना है और ये भी लेना है। 2 अंकों की संख्या बनानी है तो इकाई का अंक भी लेना है, दहाई का अंक भी लेना है, दोनों नेसेसरी हैं, इसलिए दोनों को आपस में गुणा कर दीजिए, कितनी संख्याएं बन जाएंगी, 90 संख्याएं बन जाएंगी।
ऐसे ही मुझे ये कहा जाए कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, टोटल 3 डिजिट नंबर है वो कितने बनाए जा सकते हैं, ये मुझे पूछा जाए तो मैं कैसे करूंगा इस सवाल को। मेरे पास में 3 प्लेस हैं या 3 पोजीशन है जहां पर मैं डिजिट्स को रख सकता हूं। तो नंबर ऑफ प्लेसेज है मेरे पास में 3 और नंबर ऑफ चॉइस है मेरे पास में 10। 0 से लेके 9 तक 10 चॉइस हैं, लेकिन सबसे बाई पोजीशन जो होती है उसमें 0 नहीं रखा जाएगा। जैसे मुझे 0, 2 और 5 को यूज करते हुए कोई संख्या बनानी है तो मैं 520 बना सकता हूं, मैं 250 बना सकता हूं, मैं 502 बना सकता हूं, मैं 205 बना सकता हूं। 0, 5 और 2 को यूज करते हुए ये संख्या तो बना सकता हूं, लेकिन मैं 0, 2, 5 नहीं बना सकता और 0, 5, 2 नहीं बना सकता, क्योंकि 0, 2, 5 है वो केवल 25 ही माना जाएगा और 0, 5, 2 है इसको केवल 52 ही माना जाएगा। तो ये दोनों 3 अंकों की संख्या नहीं है, ये 2 अंकों की संख्या हो जाएंगी। तो जब मेरे पास में मुझे एन डिजिट की कोई भी संख्या बनानी होती है और मेरे पास में 0 अवेलेबल होता है तो भी मैं सबसे बाई पोजीशन पर 0 यूज नहीं कर सकता। तो इन 10 डिजिट्स में से जो 0 से लेके 9 तक 10 डिजिट हैं उनमें से जो सबसे बाई पोजीशन है उस पर मैं 9 डिजिट यूज कर सकता हूं। अच्छा, कभी भी आप कोई संख्या बना रहे हो और आप कोई कंडीशन नहीं दी गई है कि कोई भी डिजिट को आप यूज कर सकते हो, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं दिया गया है, तो याद रखना हमेशा आप डिजिट्स को रिपीट भी कर सकते हो। 111 भी बना सकते हो, 101 भी बना सकते हो, आप 222 भी बना सकते हो, 333 भी बना सकते हो। यानी एक डिजिट को एक से ज्यादा बार रिपीट कर सकते हो। तो यहां पर क्या क्या हो गया, रिपीटेशन अलाउड है। ठीक है, 10 डिजिट में से कोई सा भी डिजिट यूज कर सकते हो, लेकिन एक शर्त है, सबसे बाई पोजीशन के ऊपर 0 नहीं यूज करना है। अगर 3 डिजिट की संख्या बना रहे हो तो ये जो सबसे बाई पोजीशन है इस पर 0 नहीं आना चाहिए। इसका मतलब यहां मेरे पास में 9 डिजिट हैं जिनको मैं यूज कर सकता हूं। यहां पर मेरे पास 10 डिजिट में से कोई सा भी यूज कर सकता हूं, यहां पर मेरे 10 डिजिट है उसमें से कोई सा भी यूज कर सकता हूं, ये 9 डिजिट यूज कर सकता हूं, ये 10 डिजिट यूज कर सकता हूं, ये 10 डिजिट यूज कर सकता हूं। तो मैं ऐसे कितने कॉम्बिनेशंस या परमुटेशंस बना सकता हूं, 900 परमुटेशंस बना सकता हूं। कितनी संख्याएं बन जाएंगी, 900 संख्याएं बन जाएंगी। 3 अंकों की कुल 900 संख्याएं होती हैं, कर सकते हैं ना ऐसे ही। मैं 4 की बता देता हूं, फिर 5 की, 6 की आप खुद कर लोगे। मुझे 4 डिजिट की संख्याएं बनानी है, कितनी संख्याएं बना सकता हूं, 4 डिजिट की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। सबसे पहली बात है, सबसे बाई पोजीशन पर 0 नहीं आना चाहिए। मेरे पास में 10 डिजिट है तो यहाँ पर मैं केवल 9 डिजिट यूज कर सकता हूँ, यहाँ 10 डिजिट यूज कर सकता हूँ, यहाँ 10 डिजिट यूज कर सकता हूँ, यहाँ 10 डिजिट यूज कर सकता हूँ। इनको आपस में गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 9 × 10⁻³ संख्या आ जाएगा। 10 को जितनी बार गुणा में ले रहे हो उतनी उसके ऊपर पावर लग जाएगी, तो ये 9 × 10⁻³ हो जाएगा। अब यहाँ तो एक 9 ही आएगा। अब मेरे पास में 4 डिजिट की संख्याएं थी तो एक बार तो 9 आएगा और 4 डिजिट की संख्या है तो 3 बार 10 आएगा। अब मेरे पास है मान लो एन डिजिट की कोई संख्याएं हैं, एन डिजिट की संख्याएं बनानी है, कितनी संख्याएं बन जाएंगी, तो ऐसे पहली पोजीशन पर तो 9 डिजिट आएंगे। अब आगे जितनी भी पोजीशन है उन सब के ऊपर 10 × 10 × 10 × 10 आएगा और मान लीजिए ऐसे चलता ही जा रहा है। तो एक पोजीशन कम हो गई है, एन में पोजीशन में से एक पोजीशन 9 के द्वारा ऑक्यूपाइड हो गई है, तो 9 तो ये आ जाएगा। और अब जो पोजीशन बची हैं उनमें से टोटल एन पोजीशन में से एक पोजीशन पर 9 डिजिट आ सकते हैं, तो बाकी पोजीशंस कितनी बच गई हैं, n-1 पोजीशन बच गई हैं। ये जो पोजीशन है, एक मिनट। थोड़ा वेट करें।
हाँ, तो बात ये चल रही थी कि n डिजिट की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, तो 9 इंटू 10 की पावर n-1 संख्याएं बनाई जा सकती, क्योंकि एक पोजीशन है उस पर 9 डिजिट आ सकती हैं, तो आपके द्वारा बनाई गई संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 9 इंटू 10 की पावर n-1 हो जाएंगी। इतनी संख्याएं बनाई जा सकती है। क्लियर एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे सवाल कभी भी आए आप कर सकते हो। अब देखो इसके साथ में कुछ बातें मैं आपको और बताता हूं। देखिए, अगर मुझे ये कहा जाए, एग्जाम में आया हुआ एक सवाल करते हैं, 2000 इसमें आया था, 17 की मेंस एग्जाम में आया था, 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसके सभी अंक विषम होते हैं। 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसके सभी अंक विषम होते हैं। ऑल डिजिट्स आर ओड, सभी अंक विषम होते हैं। तो अगर मुझे 3 अंकों की संख्याएं बनानी है तो मेरे पास में अवेलेबल प्लेसेज है 3 प्लेसेज हैं जहां पर मैं डिजिट्स को यूज कर सकता हूं, और ये कहा गया है ऑल डिजिट्स आर ओड। ऑल डिजिट्स आर ओड हैं, सभी अंक है वो विषम अंक है। विषम अंक होते हैं 1, 3, 5, 7 और 9, ये विषम अंक होते हैं। यानी मेरे पास में अवेलेबल चॉइस कितनी है, 5 चॉइस, या ऐसे कह सकता हूं नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हैं, 5, और नंबर ऑफ प्लेसेस कितने हैं, 3 है। ठीक है, मेरे पास में चॉइस तो है कितनी, 5, और मेरे पास में प्लेसेस कितने हैं, 3 हैं। तो ये जो 5 चॉइस हैं इनको 3 प्लेसेस के ऊपर मुझे अरेंज करना है। रिपीटिशन अलाउड है, याद रखना रिपीटिशन अलाउड है। अब आपको पहले ये देखना है क्या इनमें 0 है, विषम डिजिट में 0 नहीं आता है। 1, 3, 5, 7, 9 है, इनको ओड डिजिट माना जाता है। तो मैं ये जो सबसे बाई पोजीशन है इनमें से, इन पांचों में से कोई सा भी यूज कर सकता हूँ। 0 ही तो यूज नहीं कर सकता, बाकी तो कुछ भी यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं पांचों डिजिट में से कोई सा भी यूज कर सकता हूँ, यहाँ पर भी मैं पांचों डिजिट में से कोई सा भी यूज कर सकता हूँ, और यहाँ पर भी मैं पांचों डिजिट में से कोई सा भी यूज कर सकता हूँ। तो अगर मैं इनको आपस में गुणा कर दूंगा तो ये 5 की घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, 5 की घात 3, और ये बराबर आ जाएगा 125 आ जाएगा, जिसके सभी अंक विषम होते हैं वो। अगर मान लो 4 डिजिट की संख्याएं बनानी होती तो आप एक बार 5 और लिख देते, और मुझे ये कहा जाए कि ऑल डिजिट्स ओड होनी चाहिए, और ऐसे n अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, 3 अंकों की संख्याएं बनानी है तो 5 के ऊपर पावर 3 कर दो, 6 अंकों की संख्याएं बनानी है तो 5 के ऊपर पावर 6 कर दो, और ऐसे n अंकों की संख्याएं बनानी है। ऐसे मुझे n अंकों की संख्याएं बनानी है, n अंकों की संख्याएं जिनके सभी अंक विषम हो, ऐसी संख्याएं बनाई जा सकती हैं 5 की पावर n। एक जगह 5 में से कोई सा भी एक डिजिट यूज कर सकते हैं। आपके पास में नंबर ऑफ प्लेसेस कितने हैं, n है, इसलिए 5 की पावर n आ जाएंगे। 3 डिजिट की कितनी संख्याएं बनेंगी, 5 की घात 3। 4 डिजिट की कितनी संख्याएं बनेंगी, 5 की घात 4। कब, जब सभी अंक विषम होते हैं तब, सभी अंक विषम होते हैं तब होता है। क्लियर है ना एकदम, ठीक। ऐसी कितनी संख्याएं पॉसिबल हैं n डिजिट की जिसके सभी अंक इवन हो यानी सम हो। ऑल डिजिट्स आर इवन, ऑल डिजिट्स आर इवन। n डिजिट की ऐसी कितनी संख्याएं पॉसिबल हैं जिसके ऑल डिजिट है वो इवन है, ठीक है, सभी अंक है वो विषम है। ऑल डिजिट सम है, ऑल डिजिट्स इवन है। अब इवन डिजिट होते हैं 0, 2, 4, 6 और 8, इनको हम इवन डिजिट मानते हैं। जैसे मुझे 3 डिजिट की संख्या बनानी है, तो 3 डिजिट की संख्या बनानी है तो मेरे पास में अवेलेबल स्पेस या अवेलेबल प्लेस है वो कितने हैं, 3 है। मेरे पास में 5 चॉइस हैं जिनमें से किसी को भी मैं इन जगह पे रख सकता हूं। रिपीटिशन अलाउड है इसलिए दोबारा भी लिख सकता हूं।
सबसे बाई पोजीशन पर 0 नहीं लिया जा सकता। इसका मतलब इन 5 में से केवल मैं 4 ही डिजिट यूज कर सकता हूं। इस पर मैं 5 में से कोई सा भी यूज कर सकता हूं, इस पर मैं 5 में से कोई सा भी यूज कर सकता हूं। अभी आ जाएगा 4 गुणा 5 की घात 2 आ जाएगा, जो कि होता है 100। कितनी संख्याएं हो जाएंगी? 100 हो जाएंगी। ठीक है, ये संख्याएं हो जाएंगी 100 संख्याएं हो जाएंगी। आप समझ रहे हो? ठीक। ऐसे ही मुझे मान लो 4 डिजिट की संख्याएं बनानी है जिसके ऑल डिजिट इवन हो। 4 डिजिट की संख्याएं बनानी है जिसके ऑल डिजिट इवन हो। तो सबसे बाई पोजीशन पर 0 नहीं रखा जा सकता। तो यहां मेरे पास में डिजिट कितनी है? 4। यहां 5 में से कोई सा भी, यहां 5 में से कोई सा भी, यहां 5 में से कोई सा भी। तो ये हो जाएगा 4 गुणा 5 की घात 3 हो जाएगा। 125 को 4 से गुणा करते हैं तो ये ऐसी संख्याएं हो जाएंगी 500 हो जाएंगी, जिसके ऑल डिजिट जो है वो क्या हो? इवन हो। अगर कहा जाता ऑल डिजिट ओड हो तो 5 5 5 5, तब आ जाता 625 आ जाता, तब आ जाता 625। 3 डिजिट की संख्याओं की बात कर रहा हूं। आपसे यह कहा जाए कि 3 डिजिट की ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके न तो सभी अंक सम हो और न ही सभी अंक विषम हो। समझो आप, 3 डिजिट, हाउ मेनी 3 digits number can be formed which have neither all digit even nor odd, जिसके न तो सभी अंक है वो इवन हो और न सभी अंक ओड हो। और ऐसी मुझे 3 डिजिट नंबर्स बनाने हैं। पहली बात तो ये देखो, ऑल 3 डिजिट नंबर होते हैं 900। तो मैं ऐसे लिखूंगा, 3 डिजिट के नंबर होते हैं 9 गुणा 10 की घात 2, क्योंकि 3 डिजिट के एन डिजिट के नंबर होते हैं 9 इंटू 10 की पावर n-1। तो ये तो टोटल डिजिट हो जाएगी। इवन डिजिट, ऑल डिजिट इवन, तो ऑल डिजिट इवन हो जाते हैं 4 इंटू 5 का स्क्वायर हो जाता है, और ऑल डिजिट ओड हो जाते हैं 5 का क्यूब हो जाता है। ऑल डिजिट ओड है तो 5 5 5 5 5 5 का क्यूब हो जाएगा। ऑल डिजिट इवन है तो जो सबसे बाई पोजीशन है उस पे 4 ही डिजिट आएंगे, उसके आगे 5 5 आ जाएंगे। अब ये टोटल जो नंबर्स हैं उनमें से ये ऑल इवन और ऑल ओड वाले आपको माइनस करने हैं। ये संख्याएं हो जाएंगी 900, 900 में से ये घटेगा 100 और ये घटेगा 125। 900 में से 225 घट जाएगा तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 675 आ जाएगा क्या? 900 में से 225 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 675। 675 ऐसी संख्याएं हैं जिसके सभी अंक न तो सम होते हैं और न ही तीनों अंक विषम होते हैं। ठीक है, 100 संख्या ऐसी हैं जिसके सभी अंक सम होते हैं। 125 संख्या ऐसी हैं जिसके सभी अंक विषम होते हैं। 900 संख्याएं कुल बनाई जा सकती है, 900 संख्याएं कुल बनाई जा सकती है। मैं 3 डिजिट के लिए समझा रहा हूं, 4 डिजिट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसे ही आगे देखते हैं, आगे समझते हैं। जैसे मैं ये कहूं कि टोटल 3 डिजिट नंबर कितने होते हैं, टोटल 3 डिजिट नंबर कितने होते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 900 होते हैं। क्योंकि कैसे होते हैं, 9 इंटू 10 की पावर 3-1 हो जाएगा, 9 इंटू 10 की पावर 2 हो जाएगा, और ये संख्याएं हो जाएंगी 900। कहां से कहां तक होती हैं, तो ये होती हैं 100 से लेके 999 तक होती हैं। 3 डिजिट की संख्याएं 100 से लेके 999 तक होती हैं। ठीक है, इनमें से इवन कितनी होती हैं, तो इनमें से इवन होती हैं 900 में से 450 तो इवन होती हैं, और इनमें से ओड कितनी होती हैं? 450 ही ओड होती है। 450 इवन होती हैं, 450 ही ओड होती है। ठीक है, 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो इवन होती हैं?
3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो ओड होती हैं? इवन कितनी होती हैं? 450। ओड कितनी होती हैं? 450। टोटल कितनी होती हैं? 900। इसको हम परम्यूटेशन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। परम्यूटेशन के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सही आता है या कुछ डिफरेंस आता है। मुझे 3 डिजिट नंबर लेने हैं और 3 डिजिट इवन नंबर्स लेने हैं। तो ऐसे लेऊंगा मैं कि ये मेरे पास में 3 डिजिट रखने के लिए 3 प्लेसेस और मुझे इवन नंबर लेने हैं। किसी भी डिजिट को मैं रिपीट भी कर सकता हूं, ये भी मेरे पास में छूट है। इवन डिजिट मुझे यूज करने हैं। तो इस प्लेसेस के ऊपर मैं 0, 2, 4, 6 और 8 इन 5 में से कोई एक यूज करूंगा। बंद करो इसको। इन 5 में से कोई एक यूज करूंगा। तो यहां पर मेरे पास में नंबर ऑफ चॉइस है 5। ये मेरे पास में नंबर ऑफ चॉइस 5। यहां पर मैं 0 यूज नहीं कर सकता, इसलिए मेरे पास में नंबर ऑफ चॉइस 4 ही है। सॉरी 9 है। 9। यहां मेरे पास में नंबर ऑफ चॉइस कितनी है? 9। यानी मैं इन 9 डिजिट्स में से कोई सा भी डिजिट यूज कर सकता हूं। मुझे इवन नंबर बनाने हैं। इवन नंबर में लास्ट डिजिट इवन होना चाहिए, बाकी इधर कुछ भी हो सकता है। और यहां मैं 10 डिजिट में से कोई सा भी डिजिट यूज कर सकता हूं, तो ये 10 डिजिट हो जाएंगे। तो 9 इंटू 10 इंटू 5 हो जाएगा। 9 का 5 गुणा 45, ये आपके पास में आ जाएंगे 450 संख्याएं हो जाएंगी, जिसके जो कि इवन नंबर्स होते हैं। 3 अंकों के कितने इवन नंबर्स हो जाएंगे? तो 9 गुणा 10 की घात 5, 9 गुणा 10 गुणा 5 आ जाएगा। आपसे पूछे 3 डिजिट के कितनी संख्याएं होती हैं जो कि ओड होती हैं? 3 डिजिट ओड नंबर कितने होते हैं? तो 3 डिजिट है तो मेरे पास में 3 प्लेसेज है जहां पर मैं डिजिट्स को यूज कर सकता हूं। यहां पर 0 के अलावा 9 डिजिट आ सकते हैं कोई से भी। यहां 10 के 10 डिजिट आ सकते हैं कोई से भी, बीच में कुछ भी आ सकता है। यहां पर मेरे पास में नंबर ऑफ डिजिट्स अवेलेबल है 5, क्योंकि मुझे विषम संख्या बनानी है तो इकाइकांक 1, 3, 5, 7, 9 में से होना चाहिए। मैं विषम संख्या बना रहा हूं, सारे डिजिट विषम होना जरूरी नहीं है। विषम संख्या का लास्ट डिजिट विषम होना जरूरी है, सारे डिजिट विषम होना जरूरी नहीं है। तो यहां मेरे पास में डिजिट्स कितने हैं? 5। ये 9 का 5 गुणा 45, 45 का 10 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 450 आ जाए, तब आ जाएगा 450। ये मैंने 3 डिजिट की संख्या बनाई थी जो कि इवन होती है, 3 डिजिट की संख्याएं बनाई हैं जो कि ओड होती है। समझ रहे हैं आप? ऐसे ही मान लो मुझे 7 अंकों की संख्याएं बनानी है, 7 डिजिट नंबर बनाने हैं कि 7 डिजिट इवन नंबर कितने होते हैं और 7 अंकों की ओड नंबर कितने होते हैं और 7 अंकों की कुल संख्याएं कितनी होती हैं। ये सारी चीजें बनानी है कि 7 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, 7 अंकों के इवन नंबर कितने होते हैं, 7 अंकों के ओड नंबर कितने होते हैं। ऐसे भी बना सकता हूं 7 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं जिसके ओल्ड डिजिट इवन है, 7 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं जिसके ओल्ड डिजिट ओड है। ऐसे सवाल बनाए जा सकते हैं। ठीक है ना? देखो 7 डिजिट नंबर बनाने हैं तो पहले तो हो जाएगा टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर कितने हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 6 हो जाएगा, 9 इंटू 10 की पावर n-1 हो जाएगा। 9 इंटू 10 की पावर 6 है तो इसके आगे 6 जीरो लग जाएंगे, 9 के आगे 6 जीरो लग जाएंगे, 90 लाख हो जाएगा। ये 7 अंकों की कुल संख्याएं होती हैं, इतनी संख्याएं होती हैं। आपको इसमें से पूछे इवन नंबर कितने हो जाएंगे, इवन नंबर पूछे, देखना ध्यान से समझ लेना। एक तरीके से तो ये कह सकते हो कि आधे इवन और आधे ओड कर दो। ये जो 90 लाख है इसमें से 45 लाख इवन हो जाएंगे और 45 लाख ओड हो जाएंगे, या तो ऐसे समझ लो। ऐसे नहीं समझते हो, 7 अंकों की संख्या है तो ये आपके पास में अवेलेबल डिजिट्स हैं 7, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 इवन डिजिट है तो यहाँ 5 ही संख्या डिजिट्स ऐसे होते हैं जो इवन नंबर बना सकते हैं।
यहां पर आपके पास में 0 यूज नहीं कर सकते, इसलिए 9 डिजिट यूज कर सकते हो। यानी यहां आपके पास में 9 डिजिट होंगे, यहां आपके पास में 5 डिजिट होंगे, और 2 पोजीशन है या 2 प्लेसेज ऐसे हैं जो ऑक्यूपाइड हो चुके हैं। तो आपके पास में अब जो प्लेसेज बचे हैं वो 10 की पावर n-1 बचे हैं, क्योंकि 2 प्लेसेज अगर ऑक्यूपाइड हो चुके हैं तो n-2 प्लेसेज बचे हैं। इनके ऊपर 10 डिजिट्स आ जाएंगे, हर एक के ऊपर 10 डिजिट्स आ जाएंगी। 1 2 3 4 5 डिजिट्स आ गई, तो ये आ जाएगा 10 की पावर n-2 हो जाएगा। अब ये 9 का 5 गुना 45 होता है, और ये 45 गुना 10 की पावर n-2 है। इतनी संख्याएं होती हैं। आपसे ऐसे पूछ ले 100 अंकों की कितनी विषम संख्याएं होती हैं, 100 अंकों की कितनी विषम संख्याएं होती हैं? आपका आंसर हो जाएगा 45 गुना 10 की घात 98 होती है। 45 गुना 10 की घात 98 होती है। इतनी ही तो इवन होती हैं, इतनी ही ओड होती है। ठीक है, तो ओड पूछे इवन पूछे तो 45 गुना यहां 10 की घात क्या हो जाएगा, अगर 7 अंकों की संख्या पूछा है इवन हो जाएगा 45 गुना 10 की घात कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 45 गुना 10 की घात 7 अंकों की संख्याएं हैं, तो 7 में से 2 कम करेंगे तो 5 आ जाएगा। आपसे पूछे ओड नंबर कितने हो जाएंगे, 7 अंकों के कितने ओड नंबर हो जाएंगे, तब भी हो जाएगा, क्योंकि 7 अंकों की ओड नंबर लेने हैं तो आपके पास में ये 7 स्पेस हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 प्लेसेज। यहाँ पर 5 ही डिजिट आ सकते हैं, यहाँ पर 9 ही डिजिट आ सकते हैं। 2 प्लेसेज आपने ऑक्यूपाइड कर लिया, n में से तो 2 n-2 प्लेसेज बच गए। यहाँ पर 10 आ सकता है, यहाँ 10 डिजिट आ सकते हैं, यहाँ 10 आ सकते हैं, यहाँ 10 आ सकते हैं, यहाँ 10 आ सकते हैं। अब ये कितनी बार गुणा होंगे, n-2 बार गुणा होंगे। 9 का 5 से गुणा कितना हो जाएगा, 45। 45 गुणा 10 की घात n-2 आ जाएगा। इतनी संख्याएं ऐसी होंगी जो इवन होती हैं, इतनी संख्याएं होती हैं ओड होती हैं, तो ये आ जाएगा 45 गुणा 10 की घात n-2 हो जाएगा। इतनी संख्याएं हो जाएंगी ओड। आपसे पूछे इवन नंबर कितने बनेंगे, ये। आपसे पूछे ओड नंबर कितने बनेंगे, तो 45 गुणा 10 की घात n-2, और इनको आपस में जोड़ देते हैं तो बन जाते हैं टोटल नंबर। इनको आपस में जोड़ेंगे तो 45 गुणा 10 की घात, जैसे आपसे पूछ लिया कि 100 अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं, तो यहाँ इसके ऊपर भी पावर क्या आ जाएगा, 98। इनको आपस में जोड़ेंगे तो कोई भी संख्या जब आपस में सेम संख्या जुड़ती है तो उसका गुणा हो जाती है। 45 गुणा 10 की घात 98, 45 गुणा 10 की घात 98, इनको आपस में जोड़ोगे तो 90 गुणा 10 की घात 98 आ जाएगा, जो कि 9 गुणा 10 की घात 99 आ जाएगा। इनको जोड़ेंगे ना तो ये आ जाएगा 90 गुणा 10 की घात 98 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 9 गुणा 10 की घात क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा। ये आपके इतने डिजिट्स की या इतने अंकों की क्या हो जाएंगी, संख्याएं हो जाएंगी। उम्मीद है काफी कुछ चीजें हैं और आपके क्लियर हुई हैं। इस टाइप के सवाल कभी भी बने आप कर सकते हो, कर सकते हैं। एक सवाल और बन जाता है, जैसे आपसे पूछ ले 3 अंकों की सभी संख्याओं को लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। 3 अंकों की सभी संख्याओं को लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो पहले तो देखो 3 अंकों की संख्याएं होती कितनी है, तो ये होती हैं 9 गुणा 10 की घात 2। 9 गुणा 10 की घात 2 होती है। इतनी संख्याएं होती हैं, हर संख्या 3 अंकों से लिखी जाती है, तो ये आ जाएगा 3 गुणा 9 गुणा 10 की घात 2 हो जाएगा। समझ रहे हो। आपसे पूछे 4 अंकों की संख्याओं को लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। 4 अंकों की संख्याओं को लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी, तो 4 अंकों की संख्या होती है 9 गुणा 10 की घात 3। 4 अंकों की संख्या 9 गुणा 10 की घात 3 होती है, और हर संख्या को लिखने के लिए 4 अंकों की आवश्यकता, 4 डिजिट की आवश्यकता है। तो यह आ जाएगा 4 इंटू 9 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 4 से गुणा करना है। आपसे पूछ लिए n अंकों की सभी संख्याओं को लिखने के लिए, n अंकों की सभी संख्याओं को लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी, तो यह यहाँ n हो जाएगा। तो यह आ जाएगा n इस 9 से गुणा होगा, तो यह हो जाएगा 9n हो जाएगा,
और ये हो जाएगा 10 की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। n अंकों की सभी संख्याओं को लिखने के लिए कितने डिजिट्स की जरूरत पड़ती है? 9n इंटू एन की पावर n माइनस 1 की जरूरत पड़ती है। आपसे पूछे 100 अंकों की सभी संख्याओं को लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है? 100 अंकों की सभी संख्याओं को लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है? तो n का मान 100 है, तो ये आ जाएगा 9 गुणा 100 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करना है 10 की घात 100 में से एक घटाएंगे तो 99 से मल्टीप्लाई करना है। 100 है, ये 10 की घात 2 होता है, ये 10 की घात 99 है, तो 10 की घात 101 हो जाएगा। 99 में ये 2 पावर 100 है, वो 10 की पावर 2 होता है, 2 पावर ये 99 पावर ये, तो 101 पावर हो जाएंगी। तो कितने 100 अंकों की सभी संख्याओं को लिखने के लिए कितने डिजिट्स की जरूरत पड़ेगी? तो 9 गुणा 10 की घात 101 डिजिट की जरूरत पड़ेगी। 9 गुणा 10 की घात 101 डिजिट की जरूरत पड़ेगी। तो इस टाइप के सवाल कभी भी आपसे पूछें, आप हल्का सा परमिटेशन यूज करते हुए इन सवालों को बना सकते हैं। किस तरीके के क्वेश्चंस बन जाएंगे? हल्का सा यूज करना है, परमिटेशंस को यूज करते हुए आप नंबर्स बना सकते हैं। अब इसमें किसी पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल संख्याएं कितनी होंगी, या उसमें कोई और कंडीशन कैसे लगेगी? कोई नंबर रिपीट नहीं भी हो रहा है या रिपीट हो रहा है तो क्या कंडीशन है? इसके लिए हम कुछ 5-10 एग्जाम्पल्स लेते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। 5, 10, 15, 20 एग्जाम्पल्स लेते हैं, जिससे हम देखने की कोशिश करते हैं कि हमसे सवाल होते हैं या नहीं होते हैं। ये हमने कंसेप्ट को डिस्कस कर लिया है, कल भी हमने थोड़ा डिस्कस किया था, आज भी हमने कंसेप्ट को डिस्कस किया है। आपके रीजन समझ में आ गया है, कारण समझ में आ गया है कैसे करना है, ठीक है। अब हम कोशिश करते हैं कि जो आगे सवाल हैं वो हमसे हो या नहीं हो, देखते हैं कैसे करना है, ठीक है। मैं एक बार देख लेता हूं, आप लोग कमेंट्स करके बता सकते हो, आप कुछ पूछना चाहते हो, आपके कोई डाउट्स हैं। आपको अगर क्लास लेके अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ में, आप अपने फ्रेंड्स के साथ में इस क्लास को शेयर कर सकते हैं, उनको सजेस्ट कर सकते हैं, आप उनको बता सकते हैं कि क्लास अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी बात समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ये बात कि सर ये चीज मेरे समझ में नहीं आ रही है, जिसको मुझे दोबारा बताया जाए या दोबारा समझाया जाए, ये बात आप क्लास के बाद में कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है ना। ओके, आपके आंसर आए हैं 600, 675, 900। ठीक है, पढ़ते हैं, आगे की चीजें देखते हैं कैसे। देखो, मैं ये भी साथ में ले लेता हूं जो क्वेश्चंस हैं। कल हमने क्वेश्चंस नहीं करे थे, आज से ही कर लेते हैं क्वेश्चंस को। मैं कल भी क्वेश्चंस लूंगा, ये सारी चीजें हम कल भी डिस्कस करेंगे, उसके बाद में फिर अगला कंसेप्ट है वो डिस्कस करेंगे। पहले हम एक बार क्वेश्चंस ले। एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, परिणाम दर्ज किए जाते हैं, कितने संभावित परिणाम हो जाएंगे? एक सिक्के में 2 फेस होते हैं, 3 बार उछाला जाता है, तो 2, जितनी बार उछाला जाता है 2 की पावर n है, वो परिणाम आ जाएंगे। हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर, कितने आउटकम्स हो जाएंगे? 2 की पावर n आउटकम्स हो जाएंगे। इसको हम सैंपल स्पेस भी बोलते हैं, ठीक है, और इसको आप आउटकम्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। कितने रिजल्ट्स है या प्राप्त हो सकते हैं वो भी कह सकते हैं। तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3 हो जाएगा, और कितने परिणाम आ जाएंगे? 8 परिणाम आ जाएंगे। कौन कौन से आ जाएंगे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक। कभी भी आप इनको अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, 3 बार उछाला जाता है तो हेड 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 हेड, पहले 4 बार हेड लिख दो और फिर 4 बार टेल लिख दो, ये 4 बार टेल लिख दो। उसके बाद में 2 बार हेड लिख दो, 2 बार टेल लिख दो, फिर 2 बार हेड लिख दो, फिर 2 बार टेल लिख दो। उसके बाद में
एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल। टोटल 8 आउटकम्स आ जाएंगे। 4 तो ये हो जाएंगे और 4 ये हो जाएंगे। ये टोटल 8 आउटकम्स आते हैं। चाहे तो एक सिक्के को 3 बार उछालो या 3 सिक्कों को एक साथ उछालो, टोटल 8 आउटकम्स आते हैं। 8 समष्टि प्रतिदर्श आते हैं। आउटकम्स भी कह सकते हैं, समष्टि प्रतिदर्श भी कह सकते हैं, आप इसको सैंपल स्पेस भी कह सकते हैं। कितने सैंपल स्पेस बनेंगे? 8 सैंपल स्पेस बनेंगे। आगे देखिए, एक पासे को 4 बार उछाला जाता है, कितने संभावित परिणाम हो जाएंगे? ये आपके सामने सवाल है। एक पासे को 4 बार उछाला जाता है और परिणाम दर्ज किए जाते हैं, कितने संभावित परिणाम हो जाएंगे? पासे को 4 बार उछाला जाता है, पासे में फेस होते हैं 6, पासे में 6 फेस होते हैं, और 4 बार उछाला जाता है, इसका मतलब 6 की पावर 4 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 का स्क्वायर करते हैं तो यह आ जाता है 1296 आ जाता है। 1296 हो जाएगा, इनमें से कोई सा भी नहीं है, सही आंसर बनेगा 1296। सही आंसर 1296 हो जाएगा। ये सारे ऑप्शन गलत है। देखो यहां पर अपने पास में कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, ध्यान से समझना। ये 4 नंबर सवाल है। 3 नंबर क्या था भाई? 3 नंबर पासे वाला था। 2 नंबर सिक्के को 3 बार उछालने वाला था। तो 1 नंबर क्या रह गया? नहीं, 1 नंबर सवाल नहीं था। ठीक, ये 4 नंबर है। देखो आपके पास में जो डिजिट्स हैं उनको यूज करते हुए आपको 3 अंकों की संख्याएं बनानी है। आपके पास में डिजिट्स हैं 2, 3, 4 और 5, 1, 2, 3, 4, 5। पुनरावृत्ति की अनुमति है। ओहो, पहला है पुनरावृत्ति की अनुमति है, दूसरा है अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। डिजिट्स कैन बी रिपीटेड और डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड। अगर 3 अंकों की संख्याएं बनानी है और मेरे पास में डिजिट्स कितने हैं? 5 हैं, और डिजिट्स को मैं रिपीट कर सकता हूं, तो मेरे पास में अवेलेबल चॉइस 5 है। 3 अंकों की संख्याएं बनानी है तो मैं 3 प्लेसेस के ऊपर उनको अरेंज कर सकता हूं। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3 हो जाएगा, और 5 की पावर 3 करूंगा तो 125 आ जाएगा। ऐसे आ जाएगा। ये मेरे पास में 3 प्लेसेज हैं जहां पर मुझे इन नंबर्स को अरेंज करना है। डिजिट्स मेरे पास हैं 1, 2, 3, 4, 5 में से कोई भी एक डिजिट ले सकता हूं। तो मैं पांचों डिजिट में से कोई भी एक लेने के लिए फ्री हूं। मैं पांचों डिजिट में से कोई भी एक डिजिट लेने के लिए फ्री हूं। पांचों डिजिट में से कोई सी भी एक डिजिट लेने के लिए फ्री हूं। क्यों ले सकता हूं पांचों में से कोई सी भी एक? क्योंकि जीरो नहीं है तो यहाँ पर सबसे बाई पोजीशन पर जीरो आने का सवाल ही नहीं है, इसलिए मैं हर जगह सेम तरीके से डिजिट ले सकता हूं। तो जितने प्लेसेज हैं 5 उतनी बार गुणा में आ जाएगा। मेरे पास में 3 प्लेसेज हैं, इसलिए 5 की पावर 3 कर दूंगा। कितना कर दूंगा? 125 कर दूंगा। यहां कहा गया है अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, डिजिट्स है वो रिपीट नहीं किए जा सकते। तो अभी मैं आपको फैक्टोरियल वगैरह कुछ भी यूज नहीं कर रहा हूं, अभी मैं इसको मैनुअल तरीके से कर रहा हूं। अगर मेरे पास में ये जो 5 डिजिट्स हैं उनमें से यहां सबसे पहले पांचों में से कोई भी 5 डिजिट में से कोई भी एक डिजिट यूज कर सकता हूं, तो मेरे पास में अवेलेबल चॉइस कितनी है? 5 हैं, जिनको मैं यहां यूज कर सकता हूं। अगर एक डिजिट मैंने उनमें से कोई सा भी रख दिया तो अब मेरे पास में यूज करने के लिए 4 डिजिट ही बचे हैं। अब मेरे पास में अवेलेबल डिजिट कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। अब एक डिजिट मैंने यहां रख दिया, एक डिजिट मैंने यहां रख दिया, तो मैंने 2 डिजिट रख दिए। 5 में से 2 डिजिट रख दिए तो मेरे पास में डिजिट कितने बच गए? 3 डिजिट बच गए। अब मेरे पास में अवेलेबल डिजिट कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। अब ये 5 का चौगुना 20 हो जाएगा, और 20 का तिगुना कितना हो जाएगा? 60। ऐसे कितने नंबर बना सकता हूं मैं? 60 नंबर बना सकता हूं जो 3 डिजिट के नंबर होते हैं। और किन को यूज करते हुए?
1 2 3 4 और 5 को यूज करते हुए ऐसे 60 नंबर बनाए जा सकते हैं जिनमें डिजिट्स का रिपीटिशन नहीं होता है। ऐसे 60 नंबर बनाए जा सकते हैं। आप समझ रहे हो? ठीक। आपसे ये पूछ लिया जाए कि ऐसे कितने नंबर बनाए जा सकते हैं जिसमें डिजिट्स का रिपीटिशन नहीं हो सकता और 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं और कोई सा भी डिजिट यूज करने के लिए आप फ्री हो। यहां तो आपको फिक्स दे दिया गया कि 5 ही डिजिट हैं। आपको अगर ये कह दिया जाए कि आप किसी भी डिजिट को यूज करने के लिए फ्री हो, डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, 3 डिजिट के कितने नंबर बनाए जा सकते हैं? अब 3 डिजिट के मुझे अगर नंबर बनाने हैं तो ये मेरे पास में अवेलेबल प्लेसेज 3 हैं जिनके ऊपर मैं किसी भी डिजिट को अरेंज कर सकता हूं। यस। अब यहां पर आप यहां नो डिजिट ही यूज कर सकते हो क्योंकि 0 यूज नहीं कर सकते। ठीक है। अब देखो आपके पास में डिजिट थे कितने? 10 डिजिट थे, जिनमें से एक डिजिट यहां यूज कर चुके हो, तब आपके पास में डिजिट कितने बच गए? 9 ही बच गए। तो अब आप 9 डिजिट यहां यूज कर सकते हो। बोले सर यहां भी नो और यहां भी नो, ऐसे कैसे? यहां नो इसलिए लिया है क्योंकि आप 0 यूज नहीं कर सकते, तो जो 9 बचे हैं उनमें से कोई सा भी एक यूज कर लो। अब उस 0 के अलावा कोई सा भी एक यूज कर लिया तो भी आपके पास में अब जो डिजिट है वो कितने बच गए हैं? आपके पास में 9 डिजिट और बच गए हैं। तो उन 9 में से कोई सा भी यहां यूज कर सकते हो। ठीक है। क्योंकि यहां 0 यूज कर सकते हो इसलिए ये 9 के 9 ही रह जाएंगे। एक डिजिट यहाँ ये यूज हो चुका है इसलिए आप 10 तो यूज नहीं कर सकते, लेकिन 0 होने से 9 तो यूज कर ही सकते हो। अब एक डिजिट यहाँ यूज हो गया, एक डिजिट यहाँ यूज हो गया, 10 में से 2 डिजिट यूज हो गए, तो अब आपके पास में डिजिट कितने बचे हैं? 8 बचे हैं। ये 9 का 9 गुणा 81 आ जाएगा और ये 81 गुणा हो जाएगा किससे? 8 से। 8 आ जाएगा, 8 8 कितना हो जाएगा? 64। आप कितने नंबर बना सकते हो अगर डिजिट रिपीट्स नहीं होते हैं? आप 648 नंबर्स बना सकते हो। 648 नंबर्स बना सकते हो जो 3 डिजिट के नंबर्स होते हैं। 648 नंबर बना सकते हो। ठीक। अगला सवाल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। देखो यहां पर एक चीज ध्यान रखना, जैसे आप कोई संख्या बनाते हो तो संख्या में तो डिजिट्स यूज किए जाते हैं, लेकिन कोई सेंटेंस बनाते हो तो उसमें लेटर्स यूज किए जाते हैं। सेंटेंस बनाते हो तो उसमें लेटर्स यूज किए जाते हैं। अर्थ के साथ या बिना अर्थ के 4 अक्षर वाले शब्दों की संख्या ज्ञात कीजिए जो रोज, ये रोज लिखा हुआ है, ये रोज है यहाँ पर ROSE, रोज शब्द के अक्षरों से बन सकते हैं जहां अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, यानी जो लेटर्स है वो रिपीट नहीं किए जा सकते। ठीक है। और 4 अक्षर वाले पूछे आपसे, 4 अक्षर वाले पूछे, ऐसे 4 लेटर्स वाले आपको बनाने। मैं इसको फैक्टोरियल के थ्रू भी करवा सकता हूं। आपके पास में 4 अवेलेबल चॉइस हैं, 4 प्लेसेज हैं, 4p4 हो जाएगा। 4p4 होता है 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 4 फैक्टोरियल, नीचे 4 माइनस 4 फैक्टोरियल 0 बनता है इसलिए 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। और फिर 4 फैक्टोरियल होता है वो चॉइस होता है, डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम फैक्टोरियल को यूज नहीं कर रहे हैं, मैनुअल तरीके से कर रहे हैं अपन, इसलिए अभी एक बार मैनुअली बताता हूं। आप चाहे तो इधर से लेना शुरू कर दो, चाहे इधर से लेना शुरू कर दो। आपके पास में 4 डिस्टिंक्ट लेटर्स हैं, चारों लेटर्स अलग अलग हैं, चारों में से कोई सा भी एक आ सकता है, तो आपके पास में नंबर ऑफ चॉइस 4 हैं जिसको में से आप किसी एक को यूज कर सकते हो। एक को आपने यूज कर लिया तो अब आपके पास में 3 चॉइस हैं, 2 को आपने यूज कर लिया तो अब आपके पास में 2 चॉइस हैं, 3 चॉइस को यूज कर लिया तो अब आपके पास में 1 चॉइस है। 4 का तिगुना 12 हो जाएगा, 12 का दुगुना 24 हो जाएगा। आप कितने सेंटेंस बना सकते हो जिनका कोई अर्थ निकले या न निकले मैटर नहीं करता है, अर्थ के या बिना अर्थ के कितने सेंटेंस बना सकते हो? चॉइस सेंटेंस बना सकते हैं। किसको यूज करते हुए? ये जो 4 लेटर्स हैं ROS और E, इनको यूज करते हुए चॉइस लेटर्स बना सकते हैं, चॉइस सेंटेंस बना सकते हैं, अर्थ निकले या न निकले। जब रिपीटिशन अलाउड नहीं है, द रिपीटिशन ऑफ द लेटर्स इज नॉट अलाउड, अलाउड नहीं है तब की बात है। 4 नंबर रिपीट करो, 4 नंबर रिपीट करता हूं मैं।
अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके बता दिया करो। आपको 2 3 4 5 है, इनको यूज करते हुए 3 अंकों की संख्या बनानी है और अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है, यानी डिजिट्स है उनको रिपीट कर सकते हैं। तो आपके पास में 3 अंकों की संख्या बनानी है, तो ये आपके पास में 3 प्लेस अवेलेबल हैं जहां पर आप डिजिट्स को रख सकते हैं। आपके पास में अवेलेबल डिजिट्स हैं 5, 1 2 3 4 और 5। तो इस पोजीशन पर पांचों में से कोई सी भी एक डिजिट यूज की जा सकती है, इस पर पांचों में से कोई सी भी एक डिजिट यूज की जा सकती है, इसमें पांचों में से कोई सी भी एक डिजिट यूज की जा सकती है, क्योंकि आप डिजिट्स को रिपीट कर सकते हो, अनुमति है आपको रिपीट करने की, इसलिए हर बार पांचों डिजिट्स में से कोई सी भी एक यूज की जा सकती है। और ये हो जाएगा 5 की घात 3 और ये हो जाएगा 125। 125 संख्याएं बनाई जा सकती हैं, 125 डिजिट्स बनाई जा सकती हैं जब आपको डिजिट्स की रिपीट करने की अनुमति है, इजाजत है, तब। समझ रहे हैं? रिपीटिशन अलाउड नहीं है, पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, तब आप क्या करोगे, या आपके पास में अवेलेबल 3 प्लेसेज हैं जहां पर इन 5 डिजिट्स को अरेंज करना है, तो एक प्लेस आप पांचों के पांचों डिजिट यूज कर सकते हो। लेकिन अगर एक प्लेस पर एक डिजिट यूज कर ली है, तो अब 5 में से 4 ही डिजिट बची हैं जिनको आप यूज कर सकते हो। बोलो सर इन पांचों में से कौन सी यूज करिए? कुछ भी यूज कर लो। जैसे आपने 1 यूज कर लिया तो 1 आगे दोबारा नहीं आ सकता, तो अब आपके पास में 4 ही डिजिट बचे हैं, तो उनको यूज कर सकते हो। अब एक डिजिट यहां यूज हो गया, एक डिजिट यहां यूज हो गया, तो 5 में से 2 डिजिट यूज हो गए, तो अब 3 ही डिजिट बचे हैं जिनको आप यहां यूज कर सकते हो। इनको आपस में गुणा कर दीजिए, 5 गुणा 4 गुणा 3, और ये हो जाएगा 5 का चौगुना 20 और 20 का तिगुना कितना हो जाएगा 60। कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 60 संख्याएं बनाई जा सकती हैं इन 5 डिजिट्स को यूज करते हुए, जिसमें डिजिट्स रिपीट नहीं होते, जिसमें डिजिट्स रिपीट नहीं हो सकते। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे, 5p3 भी कर सकते थे। आप 3 डिजिट की संख्याएं बनानी थी, 5 डिजिट्स आपके पास में अवेलेबल थे, 5p3 कर सकते थे। लेकिन अभी मैं ये नहीं कर रहा हूं, आपको अभी फैक्टोरियल के थ्रू नहीं बता रहा हूं, मैनुअल तरीके से कर रहे हैं, इसलिए आप एक बार ऐसे ही समझो। अगर 5p3 करेंगे, अगर आप जैसे पढ़े हुए हो और आपको ऐसा लग रहा है कि सर बहुत ज्यादा बेसिक से करवा रहे हैं, तो देखो कुछ चीजें तो बर्दाश्त करनी ही पड़ेंगी आपको। ठीक है, क्योंकि एक के आधार पर तो नहीं पढ़ाया जा सकता। ऐसा भी तो स्टूडेंट हो सकता है कोई जिसको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता होगा, तो पहले सीखने की शुरुआत तो यहीं से करेंगे ना, नहीं तो सीधा अपन डायरेक्ट वहीं जा सकते थे, ये डब्बे एरिया बनाने की जरूरत ही कहाँ थी। ठीक, तो ऐसे अगर आप ऐसे देखना चाहते हो कि ये कैसे होता है, तो 5p3 का मतलब होता है 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। 5 फैक्टोरियल होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा, और 5 माइनस 3 कितना होता है? 2 फैक्टोरियल होता है, तो 2 फैक्टोरियल होता है वो 2 इंटू 1 हो जाएगा। 2 इंटू 1 से 2 इंटू 1 कट जाएगा, 5 का चौगुना 20 और 20 का तिगुना कितना हो जाएगा 60, तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। इतना भी लिखने की जरूरत नहीं थी। अब अगर ऊपर 5 फैक्टोरियल है और नीचे 2 फैक्टोरियल है, तो आगे के 2 फैक्टोरियल तो वैसे ही आएंगे नहीं, लास्ट वाले 2 फैक्टोरियल तो आएंगे नहीं, इसलिए नीचे अगर 3 फैक्टोरियल है तो 5 को घटते क्रम में 3 स्टेप पर लिखो आप। जैसे 5p3 है तो 5 से शुरू करो और 3 कदम नीचे उतरते हुए चलो, 5 4 और 3 बस। अगर जैसे यहाँ 7p3 होता तो 7 को भी 3 कदम पीछे लेना था, 7 6 और 5। जैसे यहाँ 10p3 होता, 10p3 को कैसे लिखा जाएगा? तो 10 9 और 8, बस इससे आगे नहीं जाना है, 10 9 और 8। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये 10 फैक्टोरियल होता है और नीचे 10 माइनस 3 यानी 7 फैक्टोरियल होता है। नीचे लिखेंगे p माइनस आर n माइनस आर फैक्टोरियल लिखेंगे, तो 10 माइनस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब 10 फैक्टोरियल का होता है 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल होता है, तो ये हो जाता है 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल हो जाता है। नीचे का 7 फैक्टोरियल काट देगा। आपने 10 से घटते क्रम में 3 पदों पे लिखा है, तो 10 से घटते हुए 3 पदों पे लिखना है। ऐसे ही मान लो ऐसे होता कि ऐसे दे दिया आपको कि 21p3 दे दिया, मान लो 21p3 दे दिया, तो आपको 21 को 3 घटते क्रम में लिखना है। 21 आ जाएगा, 20 आ जाएगा और 19 आ जाएगा, ये 21p3 हो जाएगा।
ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन अभी नहीं करेंगे, हम आगे आने वाले टाइम में कल या परसों से करने लगेंगे। आज तो अभी एक बार मैनुअल समझो, पूरा डिटेल्स में समझो आप अभी एक बार। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया है क्या है? क्या कह रहे हैं? 9 तक डिजिट रिपीट हो सकते, क्या कमेंट है मैं देखता हूँ। आप कब जब कुछ भी पूछो तो थोड़ा सा क्लियर लिखा करो, आप क्या पूछ रहे हो, मैं देखता हूँ क्या पूछ रहे हैं, देख लेता हूँ क्या पूछ रहे हो। आपके एक बार क्वेश्चंस ले लेता हूँ। सर 9 तक डिजिट्स लेकर बताना जब अंक रिपीट हो सकते हैं। देखो 9 तक डिजिट लेकर बताना जब डिजिट रिपीट हो सकते हैं, बताया शुरू में तो यही तो बताया था। जैसे कितने अंकों की संख्या बनाऊं, कितने अंकों की संख्या बनाऊं, 9 तक डिजिट लेने हैं, तो 9 तक का मतलब हो गया 0 से 9 तक डिजिट लेने हैं। 9 तक डिजिट का मतलब 0 से 9 तक डिजिट लेने हैं, कोई भी डिजिट लेना है 9 तक डिजिट ले सकता हूं, तो 0 से 9 तक डिजिट ले रहा हूं। और कितने अंकों की संख्या बनाऊं, जैसे 4 अंकों की संख्या बना लेता हूं, तो 4 अंकों की संख्या बनाऊंगा तो मेरे पास में अवेलेबल प्लेस साइज कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ये 4 हो जाएंगे। अब यहां पर 0 नहीं आ सकता, इसलिए 9 ही डिजिट आ सकते हैं, और यहाँ पर रिपीट हो सकते हैं तो कोई भी डिजिट को दोबारा रिपीट कर सकते हैं। 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। आपने लेट ज्वाइन किया है इसलिए आप क्लास को दोबारा कंप्लीट होने के बाद में 9 गुणा 10 की घात 3 हो जाएगा। आपको 0 से लेके 9 तक डिजिट रिपीट हो सकते हैं, तो n डिजिट के कितने नंबर बनाए जा सकते हैं, तो ये बनाए जा सकते हैं 9 इंटू 10 की पावर n-1 नंबर्स बनाए जा सकते हैं। इतने तो नंबर बनाए जा सकते हैं। आपसे पूछ लिया जाए इवन नंबर कितने बनाए जा सकते हैं, तब 9 इंटू 10 45 इंटू तब बनाए जा सकते हैं 45 इंटू 10 की पावर n-2 बनाए जा सकते हैं। इतने बनाए जा सकते हैं इवन। 45 गुणा 10 की घात n-2 इतने ही बनाए जा सकते हैं ओड। इतने इवन बनाए जा सकते हैं, इतने ओड नंबर्स बनाए जा सकते हैं। एन डिजिट के नंबर बनाने हो, एन डिजिट के ऐसे कितने नंबर बनाए जा सकते हैं जिसके ओल्ड डिजिट ओड हो, ओल्ड डिजिट ओड हो, तो वो बनाए जा सकते हैं 5 की पावर n। कितने डिजिट्स ऐसे हैं जो बनाए जा सकते हैं जिसके ओल्ड डिजिट इवन हो, ओल्ड डिजिट इवन हो, तब यह आ जाएगा 4 गुणा 5 की घात n-1। ये बनाए जा सकते हैं जब ऑल डिजिट इवन। यहां हो जाएगा ऑल डिजिट ओड, और यहां हो जाएगा ऑल डिजिट इवन। इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। तो आप क्लास को दोबारा देख लेना, पूरा मैंने पीछे बता दिया है। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो क्लास कंप्लीट होने के बाद में कमेंट कर देना, मैं दूसरे दिन उस चीज को रिपीट कर दूंगा। किसी को भी कोई दिक्कत आती है आप दूसरे दिन मेरे से रिपीट करवा लेना, पूरी बातें मैं कर दूंगा रिपीट। अगर आपका कमेंट्स नीचे हुआ और आप ये स्पष्ट रूप से लिख सके कि आपको क्या चाहिए। 6 नंबर ही तो है ना, 5 तो बता दिया ना, 6 नंबर देखो। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं। छह नंबर सवाल है, अंग्रेजी वर्णमाला के पहले 10 उपयों का उपयोग करके 4 अक्षर के कोड बनाए जा सकते हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। रिपीट नहीं किया जा सकता, डिजिट्स सॉरी लेटर्स को रिपीट नहीं किया जा सकता है। अंग्रेजी वर्णमाला के पहले जो 10 अक्षर होते हैं वो होते हैं जे तक होते हैं, जे तक होते हैं। जे 10वां लेटर होता है, 10वां ही होता है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये पहले 10 लेटर्स होते हैं। इनमें से किन्हीं का भी यूज कर सकता हूं और 4 अक्षरों का कोड बनाना है, लेकिन रिपीट नहीं होना चाहिए। तो 4 अक्षरों का कोड बनाएंगे तो आपके पास में अवेलेबल चॉइस कितनी है, 10 है। कितने प्लेसेस पे यूज करना है, 4 पे यूज करना है। आप ये मान लो 10 आदमियों को 4 कुर्सियों पर बैठाना है, तो पहली कुर्सी पर तो 10 के 10 में से किसी को एक को बैठा सकते हैं। पहली कुर्सी पर बैठने के लिए आपके पास में 10 आदमी अवेलेबल हैं। अब
10 में से 1 को बैठा दिया तो अब कितने बचे हैं? 9 ही बचे हैं। तो अगली कुर्सी पर 9 को बैठाया जा सकता है। अब एक इस पर बैठा दिया, एक इस पर बैठा दिया, अब कितने बचे? 8। तो अगले वाली कुर्सी पर बैठाने के लिए आपके पास में 8 आदमी हैं, उससे अगले वाले पर बैठाने के लिए आपके पास में 7 आदमी हैं। इनको आपस में गुणा कर दीजिए। 8 का 7 गुणा 56, 56 का 9 से गुणा 504 आता है। 56 को 10 से गुणा करते हैं तो 560 हो जाता है। 560 में 56 का 1 गुणा 56 घटा देते हैं। 560 में 56 घटाएंगे 504 आ जाएगा। एक लटका दो जीरो, ये आ जाएगा 504 है, एक आ जाएगा जीरो। 5040 संख्याएं हो जाएंगी। 5040 कोड बनाए जा सकते हैं 4 लेटर्स के वर्ड बना के। 5040 कोड है वो जनरेट किए जा सकते हैं, जो कि बी ऑप्शन से हो जाएगा। कितने कोड बनाए जा सकते हैं? 5040 कोड बनाए जा सकते हैं। समझने में कोई दिक्कत आ रही है? नहीं आ रही है? आराम से समझ में आ रहा है सबको? बहुत बढ़िया। समझ में आ रहा है तो देखो अगला सवाल देखते हैं क्या है। ये हम कर चुके हैं, ये कर चुके हैं। 7 नंबर सवाल है ना, देखो 67 से शुरू करना है। ओके, प्रत्येक संख्या 67 से शुरू होती है। कोई अंक 1 से अधिक बार नहीं आता है। 0 से 9 के अंकों का उपयोग करते कितने 5 अंकों के टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं? 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है। 1 2 3 4 और 5। टेलीफोन नंबरों की एक सीरीज होती है। जैसे सबसे पहले बीएसएनएल के आए थे 9414, ऐसे आए थे। सबसे पहले 94 वाले आए थे बीएसएनएल के, याद करो आप। ठीक है, आपने तो नहीं लिया होगा। ठीक है, सबसे पहले उस टाइम आए थे। तो आपको शुरू करना है 67 से, तो यहाँ 6 आ जाएगा और यहाँ 7 आ जाएगा। यानी दो तो आपने फिक्स कर दिए। 6 और 7 है, ये तो दोबारा नहीं आ सकते। अब आपके पास में कितना स्पेस बचा है? 3 पोजीशन बची हैं जिसपे आप इन डिजिट्स को अरेंज कर सकते हो। ठीक है, आपके पास में 0 से 9 तक के डिजिट्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हो। तो टोटल डिजिट अवेलेबल कितने थे? 10 थे। 10 में से 2 यूज कर चुके हो आप। अब आपके पास में कितने बचे हैं? 8 बचे हैं। 8 बचे हैं, 10 में से 2 यूज कर चुके हो। तो इस प्लेसेज के ऊपर ये 6 और 7 है, इसको फिक्स कर दो। ये डेड हो गया है। जो फिक्स हो गया इसको चेंज नहीं किया जा सकता है, तो वो आपके न तो परम्यूटेशन में और न कॉम्बिनेशन में उसका रोल नहीं होता है। आप इसको ये मान लो कि ये फिक्स हो गया है। ठीक है, यानी इसके इस पार्ट में लकवा आ गया तो ये अब हिल नहीं सकेगा। आगे वाला ही हलचल कर सकता है, ये आगे पीछे हो सकते हैं और डिजिट्स वेरी कर सकते हैं। अब 2 डिजिट्स आपने यूज कर लिए हैं 10 में से, तो आपके पास में डिजिट्स कितने बचे हैं? 8 बचे हैं। तो यहां पर आपके पास में 8 अवेलेबल डिजिट्स में से कोई एक यूज कर सकते हो। यहां आपके पास में 7 अवेलेबल डिजिट्स में से एक यूज कर सकते हो। और यहां आपके पास में 6 अवेलेबल डिजिट्स में से एक यूज कर सकते हो। 10 में से 2 यूज हो गए तो 8 बच गया। अब 8 में से भी एक यूज हो गया तो अब 7 बच गया है। और फिर 7 में से एक यूज हो गया तो अब 6 बच गया है। 8 का 7 गुणा 56 हो जाएगा। 56 का 6 से गुणा कर दो। ठीक है, आप समझे नहीं? 6 और 7 एक एक डिजिट यूज किए हैं। 6 और 7 है, 6 एक डिजिट है, 7 एक डिजिट है। 2 डिजिट्स हैव बीन यूज्ड। 6 ये जो आपके 2 डिजिट्स है ये हैव बीन यूज्ड। अब आपके पास में डिजिट्स कितने बचे हैं? 8 डिजिट बचे हैं। अब वो 8 डिजिट कुछ भी हो सकते हैं, वो 8 डिजिट कुछ भी हो सकते हैं। तो अगर मुझे यहाँ कोई डिजिट रखना है तो मेरे पास में अवेलेबल चॉइस 8 है। उन 8 में से कोई एक चॉइस रख सकता हूं। अब मेरे पास में अवेलेबल चॉइस है 8। अब एक डिजिट यहां यूज हो गया, एक डिजिट यहां यूज हो गया और एक डिजिट यहां यूज हो गया, तो मैं 3 डिजिट यूज कर चुका हूं। तो 10 में से 0 से 9 तक डिजिट होते हैं 10। 10 में से 3 डिजिट यूज कर चुका हूं, तो अब मेरे पास में डिजिट 7 बचे हैं। उन 7 में से कोई भी एक यूज कर सकता हूं। अब मेरे पास में नंबर ऑफ चॉइस हैं अवेलेबल 7, तो मैं 7 यूज कर लिया। अब मैंने एक डिजिट यहां यूज कर लिया, एक यहां यूज कर लिया, एक यहां यूज कर लिया, एक यहां यूज कर लिया। मैंने डिजिट यूज कर लिए हैं 4 डिजिट यूज कर लिए हैं। अब मैं कह रहा हूं अगर 6 और 7 यूज कर चुके हैं तो जो 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इसमें से 6 और 7 तो यूज हो चुके हैं। 6 और 7 तो यूज हो चुके हैं, तो इनको तो मत ले। तो ये 6 और 7 यहां यूज हो चुके हैं, तो इनको तो मत ले। अब आपके पास में डिजिट्स कितने बचे हैं?
8 डिजिट बचे हैं, इसलिए मैंने यहां 8 डिजिट यूज कर लिए। अब इनमें से कोई सा भी एक डिजिट वो 8वां डिजिट मान के हटा सकते हो, किसी भी एक डिजिट को 8वां मान के हटा सकते हो। मैं कह दूं सर मैं इस 9 को हटा देता हूं, 8वां डिजिट मान के हटा दिया। अब मेरे पास में डिजिट कितने बचे हैं? 7। तो वो 7 डिजिट में से कोई सा भी एक डिजिट मैंने यहां यूज कर लिया। अब मेरे पास में अगर ये 1 2 3 4 डिजिट यूज हो चुके हैं, तो अब मेरे पास में डिजिट बचे हैं कितने? 6। तो इन 6 में से कोई सा एक डिजिट यहां आ जाएगा। ठीक है, अब ये आपस में गुणा कर दो। ये 7 का 6 गुणा 42, 42 गुणा कितना हो जाएगा? 8। 8 का 2 गुणा 16, 32 और 1 33, 336 ऐसे अंक बनाए जा सकते हैं, टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं। 5 अंकों के टेलीफोन नंबर कितने बनाए जा सकते हैं? 336। पहले 5 अंकों वाले होते थे ना, वो स्प्रिंग वाला तार होता था, है ना? कितनी लंबी करें क्लास को? है भाई बताओ, है मुकेश, कितना एक लंबा करें? पढ़ने वाले बता दो, थक गए हो तो आगे का काम कल कर लेंगे, नहीं थके हो तो चल रहा है चलने देते हैं। 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जिसके सभी अंक विषम हो? 3 अंकों की कितनी संख्या है जिसके सभी अंक विषम हो? एक बात ध्यान रखना, इसने कुछ भी नहीं कहा है कि रिपीटेशन अलाउड है या रिपीटेशन अलाउड नहीं है। इसका मतलब कुछ भी नहीं कहा है तो डिजिट को रिपीट किया जा सकता है। जैसे 111 है, तो 111 के सभी अंक विषम हैं, 3 अंकों की संख्या है, डिजिट रिपीट हो रही है, यानी डिजिट को रिपीट किया जा सकता है। और अभी आपको मैंने बताया था 3 डिजिट की संख्याएं बनानी है, तो आपके पास में नंबर ऑफ अवेलेबल स्पेस है 3, और आपके पास में नंबर ऑफ डिजिट्स अवेलेबल है 5। 1 3 5 7 और 9, ये ओड डिजिट्स माने जाते हैं, विषम अंक माने जाते हैं। 5 डिजिट हैं, पांचों में से कोई सा भी एक ले लोगे, पांचों में से कोई सा भी एक ले लोगे, पांचों में से कोई सा भी एक ले लोगे, 5 की घात 3 हो जाएगा। 125 ऐसी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 100। और इसका जो डायरेक्ट तरीका होता है, सभी अंक विषम हो, 3 अंकों की संख्याएं, 3 अंकों की जगह कर दो n अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जिसके सभी अंक विषम हो, तो ये हो जाता है 5 की पावर n हो जाता है। क्योंकि आपके पास में नंबर ऑफ चॉइस हैं 5 और नंबर ऑफ प्लेस हैं कितने? 3, इसलिए 5 की पावर क्या हो जाएगा? n। 5 की पावर n हो जाएगा। ठीक है, 3 अंकों की संख्या है इसलिए पावर 3 लग जाएगा, और 5 प्लेस आपके पास में अवेलेबल है। ठीक, 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जिसके सभी अंक विषम हो? देखो कैसे बनेगा। 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जिसके सभी अंक विषम हो? विषम अंक कौन से होते हैं? सभी अंक सम हो। सम अंक कौन से होते हैं? 2 4 6 8 10, ये इवन डिजिट होते हैं, सम अंक होते हैं। आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, सभी अंक अगर सम हो और 3 अंकों की संख्याएं बनानी हो, तो सबसे बाई पोजीशन पर 0 नहीं लिया जाता। जैसे मैं 026 बनाऊं तो ये 3 अंकों की नहीं मानी जाएगी, 2 अंकों की संख्या मानी जाएंगी। अब मेरे पास में 8 2 4 2 4 6 8, 0 2 4 6 और 8, ये मेरे पास में 5 डिजिट्स है। तो 5 में से यहाँ 0 नहीं ले सकता तो 4 ही ले सकता हूँ। रिपीटेशन अलाउड है तो यहाँ 5 ले सकता हूँ, यहाँ 5 ले सकता हूँ, और ये बन जाता है 4 गुणा 5 का स्क्वायर बन जाएगा। और ये कितने अंक संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 100 संख्याएं बनाई जा सकती। इसका डायरेक्ट मेथड हो जाता है 4 इंटू 5 की पावर n-1, 4 इंटू 5 की पावर n-1। 3 अंकों की संख्याएं बनानी है तो 5 की घात 2 करो, 4 अंकों की संख्याएं बनानी है 5 की घात 3 करो, 6 अंकों की संख्याएं बनानी है 5 की घात 5 करो, 7 अंकों की संख्याएं बनानी है 5 की घात 6 करो। क्यों? क्योंकि एक पोजीशन है वो 4 डिजिट से ही बनेगी, बाकी जितनी भी पोजीशन बच गई हैं, तो n डिजिट्स का नंबर बनाना था, एक पोजीशन आपने ऑक्यूपाइड कर ली है, 4 डिजिट्स ले सकते हो, तो बाकी कितनी पोजीशंस बची हैं? n में से एक कम कर दो तो n-1 बची हैं। 5 कितनी बार आएगा? n-1 बार आएगा, इसलिए 5 के ऊपर पावर लग जाएगी n-1। देखो ऐसे सवाल करते हैं,
क्या बोला है हमें, 1 2 3 4 5 को यूज करते हुए दो अंकों की सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं, अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है, अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है, मना नहीं है। ठीक है, आपको दो अंकों की सम संख्याएं बनानी है, दो ही अंक हैं आपके पास में। ओके, यहाँ इकाई का अंक आएगा, यहाँ दहाई का अंक आएगा, ये इकाई का अंक है और ये दहाई का अंक है। ठीक है, तो इकाई की जगह पर आ जाएगा 2 और 4, यहां पर 2 डिजिट लिए जा सकते हैं। अब 2 डिजिट ये 2 लिखने का मतलब ये नहीं कि यहां 2 लिया जा सकता है, 2 डिजिट लिए जा सकते हैं। कौन कौन से लिए जा सकते हैं, 2 लिया जा सकता है और 4 लिया जा सकता है, तो यहां 2 डिजिट लिए जा सकते हैं। ये जो दहाई वाली पोजीशन पर है और मुझे सम संख्या बनानी है, रिपीटिशन अलाउड है, तो इन पांचों में से कोई सा भी लिया जा सकता है। भाई इकाई का अंक अगर मान लो 2 आ गया, तो उससे पहले चाहे 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, इकाई का अंक 2 है तो सम संख्या है। ऐसे इकाई का अंक 4 है तो भी सम संख्या है। तो इकाई वाली पोजीशन पर तो 2 ही मेरे पास में अवेलेबल चॉइस हैं जो मैं यहाँ रख सकता हूँ, लेकिन इस पोजीशन पर तो मैं पांचों में से कोई सा भी रख सकता हूँ। अच्छा, रिपीटिशन अलाउड है तो इस बात में भी नहीं सोचना है कि अगर 2 में से एक यहाँ ले चुके हो तो बाकी यहाँ 4 ही बची है, नहीं, पांचों की पांचों दोबारा अवेलेबल हो जाएंगी। जैसे आपने यहाँ 2 लिख दिया तो यहाँ दोबारा भी 2 लिखा जा सकता है, 22 भी लिखा जा सकता है, या यहाँ 4 लिख दिया तो दोबारा 4 लिख के 44 भी बनाया जा सकता है, क्योंकि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है, लिखा है अलाउड है, की जा सकती है। ठीक है, दैट डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, रिपीट किए जा सकते हैं, इसलिए 5 का 2 से गुणा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं, 10। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। ऑप्शन ए हो जाएगा, ऐसे 10 नंबर्स बनाए जा सकते हैं। ज्यादा लंबी क्लास ठीक नहीं है, कल मैं इसमें थोड़ा सा और आगे ले जाऊंगा और हम नंबर फॉर्मेशंस के ऊपर काम करेंगे। हम कल आगे और लेटर्स के थ्रू, लेटर्स को यूज करते हुए सेंटेंस बिल्डिंग है उसके ऊपर काम करेंगे। उसके बाद में हम कुछ और टाइप के क्वेश्चंस है जिनमें आप परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशंस यूज कर सकते हो, उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, एक बार क्लास एंड मत करना, ठीक है, अभी मैं जब तक बोलूं नहीं तब तक। ठीक है, आप से कोई भी आपका दोस्त सीजीएल के लिए, सीएचएसएल के लिए आगे आने वाले टाइम में, या सीपीओएसआई के लिए, रेलवे की जो एग्जाम्स हैं, एनटीपीसी है, एएलपी है, जितनी भी एग्जाम्स हैं, या स्टेट लेवल की जो भी एग्जाम्स हैं जिसमें अपने कॉमन सिलेबस रहता है, जितने भी डिफेंस की आपकी एग्जाम्स होती हैं जिनमें कॉमन सिलेबस रहता है, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, ये वाला, अगर इनमें आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उनको ये क्लास सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको पढ़ के अच्छा लगता है तो सजेस्ट कर सकते हैं, अगर आप खुद सेटिस्फाई नहीं है तो किसी को सजेस्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आपको पढ़ के बढ़िया समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि आप किसी और का भला कर सकते हैं, तो आप किसी और को भी सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लासें अपनी रेगुलर रहेंगी, क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे इसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन प्रेस कर सकते हो, आप लाइक कर सकते हो। ठीक है, नीचे कमेंट करके अपना फीडबैक दे सकते हो। आपको इसके बाद में आगे कौन सा चैप्टर पढ़ना है इसके बारे में भी आप बता सकते हो कि सर आगे हम ये चैप्टर पढ़ना चाहते हैं जो हमें पढ़ाया जाए। ठीक है, आप नीचे कमेंट्स में ये बता सकते हो आप फिलहाल किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपकी तैयारी है वो किस स्टेज पर है, आप बिगिनर हो, पहले तैयारी कर चुके हो, आप चौधरी क्लासेस के स्टूडेंट हो, या आप अभी कहीं और कहीं पढ़ चुके हो, या अभी पढ़ने की या तैयारी शुरुआत करने की सोच रहे हो। ठीक है।